नमस्कार दोस्तों, ओनली एच आर जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 50 कुछ प्रमुख नदियों के क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम रोज एक वीडियो डालते हैं हरियाणा जीके के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यमुना नदी की। यमुना नदी हरियाणा की जीवन रेखा। यमुना नदी की सबसे महत्वपूर्ण एकमात्र नदी है। यह हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ यह एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह नदी हरियाणा में यमुनानगर जिले के ताजेवाड़ा के पास से निकलती है। ये भाई करनाल के अंदर है। और भाई जो इसका प्रवेश बिंदु है वो ताजेवाड़ा यमुनानगर है। सीमा इसकी पूर्वी सीमा और उत्तर प्रदेश के साथ है। उत्तर प्रदेश के साथ रामड़ा गांव आता है, उससे पीछे है भाई जो अपनी यमुना नदी है। इसकी विशेषता है कि ये एकमात्र सदाबहार नदी है। और उसकी भाई जो संरचना है ताजेवाड़ा बैराज और हथनी कुंड बैराज के उससे घिरी हुई है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होकर भी बहती है, जो इसे उत्तरी भारत की एक प्रमुख नदी बनाता है। इसके बाद आती है भाई घग्गर नदी। ये हरियाणा की उत्तरी प्रमुख नदी है। और इसका भाई उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियां है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है ये। और भाई हरियाणा में प्रवेश करती है कालका पंचकुला से। और वह यह 5 जिलों में बहती है और सिरसा जिले में विलुप्त हो जाती है। यानी ये सिरसा जिले तक ही बहती है, इससे आगे नहीं जाती, वहाँ पे ये खत्म हो जाती है। इसकी सहायक नदी और अन्य तथ्य है। प्रमुख सहायक नदी इसकी मारकंडा, टांगड़ी और कौशल्या। अंतिम प्रवाह इसकी राजस्थान में हकरा नदी और हकरा नाला, मतलब कि हकरा नदी है पर उसको हकरा नाला बोला जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। इसका बांध है कौशल्या बांध पर, यह है कौशल्या बांध पर इसकी सीमा है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। ऐतिहासिक महत्व है इसका। इसे अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र माना भी जाता है। तो नंबर 3 पर आती है भाई सरस्वती की नदी, जो एक प्राचीन और पौराणिक विरासत है। ये भाई वैदिक काल से है। यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे महाभारत की रचना मानी जाती है इस नदी के आसपास, क्योंकि यहाँ पे देव ऋषि का आश्रम था, क्योंकि वेदव्यास ऋषि का आश्रम था। और भाई यहाँ पे अवशेष वगैरह मिले हैं जो कि मुगला वाली गाँव में मिले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सरकार ने कहाँ पर खुदाई का कार्य शुरू किया था जहाँ पर अवशेष मिले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगला वाली गाँव, यमुनानगर के जिले में आता है ये। और भाई संरक्षण हरियाणा संरक्षण। तो भाई नेक्स्ट आती है अपने पास मारकंडा और टांगड़ी नदियाँ। ये शिवालिक से उद्गम होती है, शिवालिक से निकलती है। ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। ये घग्गर नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यानी मारकंडा नदी है जो प्राचीन नाम उसका अरुणा था, और जो उसका उद्गम स्थल है वो अपना शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से है। और ये प्रवाह भाई कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा के जिलों में बहती है, फिर घग्गर में मिल जाती है आगे। नामकरण, इस नदी का नामकरण मारकंडेय के नाम पर रखा गया है। टांगड़ी नदी, इसका भाई उद्गम मतलब कि इसका एंट्री पॉइंट मोरनी हिल्स पंचकुला से होता है। सहायक नदी मारकंडा नदी की सहायक नदी है। इसकी जो टांगड़ी की सहायक नदी है वो मारकंडा नदी है भाई। और जो भाई होती है अम्बाड़ा जिले से होकर गुजरती है और मारकंडा में जाकर मिलती है। बांध, इसके ऊपर जो बांध बना हुआ है दीवान वाला बांध बना हुआ है, टांगड़ी नदी पर बनाया गया है जो। अगली है भाई साहिबी नदी। साहिबी नदी दक्षिणी हरियाणा की जीवन रेखा है। इसका उद्गम भाई अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है। प्रवाह क्षेत्र है भाई इसके रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर और दिल्ली। इसका इसको हम दिल्ली का नाला भी बोलते हैं, जो कि दक्षिणी तंत्र का हिस्सा है। दोहन और कृष्णावती नदियां अरावली की देन। जो दोनों नदियां भाई, ये दोनों प्रमुख नदियां हैं। ये अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं जिनका आरंभ अरावली की पहाड़ियों में होता है। दोहना नदी के भाई जो उद्गम स्थल है वो अरावली की पहाड़ियां महेंद्रगढ़ से है। इसका संबंध भाई पौराणिक ऋषु भृगु से माना जाता है। इसकी विशेषता है कि यह एक प्रमुख नदी सहायक है। कृष्णावती नदी, इसका भाई उद्गम नीमराना राजस्थान से होता है। इसका जो प्रवाह है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बहती है। जो ये नदी है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के जिले में बहती है। विशेषता इसकी है कि यह भी साहिबी नदी की एक सहायक नदी है, एकमात्र सहायक नदी है। एक दोहना होगी और एक कृष्णावती होगी। ये दोनों नदियां अरावली की देन है। हरियाणा का अपवाह तंत्र उत्तर और दक्षिणी। तो आप इसमें देख सकते हैं भाई, ऊपर जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वो नॉर्थ में होती है, और सबसे कम बारिश होती है वो साउथ में होती है। और ये भाई ईस्ट ड्रेनेज है, और ये अपना कैरल इन्फ्लुएंस है जो वेस्ट वार्ड में है, जो वेस्ट साइड है। तो घग्गर नदी भाई अपना जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है उधर आती है, जहाँ पे सीजनल फ्लो यानी प्राकृतिक चेंजेस होते रहते हैं। और जो अपना यमुना की होती है वो भाई अपनी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आती है। और जो भाई अपनी इधर आती है ये सुतलेज नदी होती है, जो अपनी कम वर्षा वाली जगह पर आती है। ये वेस्ट और साउथ के बीच में आती है। और जो अपनी मारकंडा नदी है ये भाई अपनी ईस्ट और साउथ के बीच में आती है। हाँ जी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। तो ठीक है गाइस, चलो आगे चलते हैं।
आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि यह वर्गीकरण हरियाणा की भौगोलिक और जीवन विद्युत विशेषताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। हरियाणा का विशाल मैदान यमुना और घग्गर दो प्रमुख नदी प्रणालियों के बीच है, जो कि इसे उर्वरता का मुख्य कारण है। और ये भाई कुछ और नदी से संबंधित अन्य क्वेश्चन है, जैसे चोटांग नदी का प्राचीन नाम दृश्यद्रिवी था, जो वैदिक काल की एक महत्वपूर्ण नदी थी। घग्गर नदी और हकरा नदी इसे अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र माना जाता है। कौशल्या बांध है भाई, ये कौशल्या नदी पर स्थित है, जो घग्गर की सहायता से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। मुख्य नदी प्रणाली है जो हरियाणा का विशाल मैदान यमुना और घग्गर नदी प्रणालियों के बीच बना है। दक्षिणी अपोहा तंत्र की नदियां है, वो है साहिबी, दोहन, कृष्णावती प्रमुख नदियां। ये 3 प्रमुख नदियां है, साहिबी, दोहन और कृष्णावती प्रमुख नदियां है दक्षिणी अपोहा तंत्र की। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी नदियां दक्षिणी अपोहा तंत्र की नदियां है। ऑप्शन में दे देगा आपको दोहाना, घग्गर, मतलब कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको लगा देना है। ये भाई तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज के हम जीके क्वेश्चन डालते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज होने वाले हैं। आपके नंबर नहीं कटने देने बिल्कुल भी जीके में। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।